तो हम बात करते हैं प्लेन ज्योमेट्री की। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले तो हम ट्रांसवर्स लाइन एंड पैरेलल लाइन की बात करते हैं यार। सो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्स लाइन की बात करें तो सबसे पहले तो सपोज तो पैरेलल लाइन है हमारे पास ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ए है, ये बी है और एक ट्रांसवर्स लाइन है सपोज एल। सो हमारे पास जो एंगल्स हैं इनको नाम अगर मैं दूं तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है, ये एंगल्स की बात कर ली ना। इसके अंदर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं यार। सो जो एंगल्स हैं 1 एंड 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये 1 एंड 5 हो गया, 2 एंड 6 हो गया, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 4 एंड 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन है अगर तो। सो corresponding angles are equals, that is angle 1 equal to angle 5, angle 4 equals to angle 8, angle 2 equals to angle 6, angle 3 equals to angle 7। ये corresponding angles होंगे, ये सारे equals होंगे। नाउ corresponding angles के बाद हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, देखो भाई इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर, तो ये अंदर है और ये अल्टरनेट है। इसके बाद ये इधर अपोजिट साइड में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इसमें हमारे पास कौन कौन से हो गए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ये 4 और ये 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है और ये अल्टरनेट है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, वो क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, ये भी एक्सटीरियर में है, लाइन के बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 2। ये प्रॉपर्टीज़ की बात की भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स यार, 4 एंड 6 जो होता है वो इक्वल होंगे। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इसको इसको बोलते हैं भाई, कॉन्सिक्यूटिव एंगल ये और ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल हो गए, ये और ये दोनों का सम जो है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल इक्वल नहीं होता, कॉन्सिक्यूटिव एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम या फिर इन दोनों एंगल्स का सम वो क्या होगा, 180 होगा। कॉन्सिक्यूटिव
एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं यार, इसका सम क्या होता है 180 होता है। मीन्स एंगल, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 करेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 6 करेंगे तो यह हुआ 180 डिग्री होगा। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 करेंगे तो वो भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो दिस आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इसका सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो पैरेलल लाइंस हैं एंड एक ट्रांसफर्स लाइन उनको कट करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की बात की, क्या क्या चीज़ें होती है, कि कॉन्सेप्ट की बात किया। नाउ अगर हम बात करें अबाउट एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ट्राइंगल की जो होती है उसकी बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसकी अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अंदर पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे एंगल्स होंगे, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये सपोज ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। सो इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है ना, जो बनते हैं वो उसका सम क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो सम होगा, ये 3 प्लस 2 करेंगे तो 4 के बराबर होगा। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 interior angles, like angle 4 is equal to angle 3 plus angle 2, angle 5 equals to angle 1 plus angle 3, angle 6 is equal to angle 1 plus angle 2। ये हमने बात की अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स लाइन के बाद हम बात करते हैं अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम की। बच्चे बच्चे को पता होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर देखो भाई, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनियस है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम भाई, जो ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, तो जो हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए भाई 90 होना चाहिए, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर जो एंगल क्यू है वो 90 हो, तभी जाके अप्लाई होगा।
दैट इज पी आर का स्क्वायर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया भाई। और पाइथागोरस थ्योरम का हम बात करते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी बात करते हैं भाई, ना। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के अंदर सपोज दो ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ। ठीक है, ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, डी ई एफ। सो ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाएंगे भाई, जब जो एंगल ए होगा, जब ये एंगल ई के बराबर, मतलब सपोज ये एंगल क्या है डी ई एफ। सो ये एंगल ए और डी अगर यहाँ पे इक्वल होंगे तो सिमिलर एंगल कहलाएगा। अगर है सिमिलर कब होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ if angle A equals to angle D, angle B equals to angle E and angle C equals to angle F, तभी ये सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर है देन इस कंडीशन में जो ए बी बाई जो रेशियो है इसका, ये वाला जो इसका साइड है, इसका ये वाला साइड, दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, इसका रेशियो बराबर होगा ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये सिमिलर का ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टी होती है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक और प्रॉपर्टीज की बात करें, अदर सिमिलरिटीज ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल यार। अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो जो रेशियो ऑफ साइड्स हैं वो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर होंगे। रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। मीडियन क्या होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन उसको बोलते हैं मीडियन। सो इसमें जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, एंड जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इज सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है, ये साइड हो गया सपोज, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट उसके बराबर होगा, एंड जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज ऑल्सो सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ये हो गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ corresponding altitude, and also the ratio of area of two similar triangles are equal to the ratio of the squares of the two corresponding sides यार। ठीक है, मतलब जो एरिया है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू, जो इनका क्रॉस साइड्स है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ए बी का अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ओके, सी कैरेक्टरिस्टिक हो गया भाई ट्राइंगल की, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक हो गया सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, याद रखना है सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है। सिमिलर ट्राइंगल्स कब बोलेंगे? जब ये एंगल्स बराबर होंगे इनके, कंडीशन ये है। नाउ हम बात करते हैं अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं फोर्थ साइडेड पॉलीगॉन होते हैं भाई। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल्स आर व्हाट? दिस आर फोर साइडेड पॉलीगॉन यार, ठीक है। जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर की प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनके जो सम होता है, हर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल हो गया कोई सा भी, तो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। सो इसके अंदर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल that is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर इसके बाद हमारे पास चार तरह के जो क्वाड्रिलेटरल्स उसकी बात करेंगे। एक पैरेललोग्राम, एक हमारे पास मतलब चार साइड को हम लोग क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसमें पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये चार चीज़ों की बात करेंगे। ट्रेपेजियम की भी बात करेंगे। सो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम क्या है भाई, है ना। इसमें आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सो पैरेललोग्राम के अंदर यहाँ पे ये अगर ए है, बी सी डी एंड ये इसके डायगोनल्स हो गए भाई, कॉमन पॉइंट ओ। सो प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इसके अंदर इक्वल होते हैं यार। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी जो होगा, ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है सी डी, वो दोनों इक्वल होंगे। और ये जो साइड है बी सी, ये साइड जो है ए डी, वो इक्वल होंगे यार। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड डी ए इक्वल्स टू बी सी एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। यहाँ पे जो ये पैरेललोग्राम के अंदर ये जो इसके पैरेलल होगा, ए डी इज पैरेलल टू सी बी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, जिसमें हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ये जो है एंगल ये ए है और ये सी बराबर होंगे, ये डी जो है ये बी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल
एंड जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका जो सम होगा दैट इज एंगल ए और एंगल बी, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्या, जो डायगोनल्स होंगे हैव डिफरेंट लेंथ्स यार, है ना, बाइसेक्ट दोनों करेंगे, जब बाइसेक्ट करेंगे ना, सो ये जो बाइसेक्ट करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे यार। डायगोनल्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, आप समझना। इसमें प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के अंदर ये जो AC डायगोनल है एंड ये जो BD डायगोनल है ये अलग अलग लेंथ होंगे, बट ये डाइसेक्ट जब करेंगे ना तो ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करेंगे बीच में, तो ये OD इक्वल हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू CO। सो diagonals have different lengths and bisect each other। जब बाइसेक्ट करेंगे तो जो ओ ए है यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ओके, एंड डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, डायगोनल जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में यहाँ पे डिवाइड करता है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं भाई। ये जो ट्राइंगल है ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, डायगोनल्स डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बात की यार। पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट क्वाड्रिलेटरल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं एंड डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में और बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर क्या होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री और सारे रेक्टेंगल। स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल यार। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने पैरेललोग्राम की बात की, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम बात करेंगे अबाउट रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है भाई, रेक्टेंगल ये भी एक पैरेललोग्राम है। सो इसके अंदर साइड ABCD इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं भाई। सो अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स जो होते हैं डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, ठीक है, बाइसेक्ट करने के बाद जो दो हाफ बन रहे थे वो इक्वल्स थे, है ना, एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल्स के बाद एक इस इम्पॉर्टेंट रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर है ABCD। ये एक ऐसा स्क्वायर इज एन ऐसा रेक्टेंगल, स्क्वायर इज कैसा रेक्टेंगल,
स्क्वायर इज एन ऐसा रेक्टेंगल जिसमें 90 डिग्री होता है हर एंगल एंड यहाँ पे इक्वल साइड्स होते हैं। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल यार, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। एंड इसमें सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, रोम्बस का भी, पैरेललोग्राम का भी, रेक्टेंगल का भी। ऑल प्रॉपर्टीज लाइक डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। एंड जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था कि सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। रोम्बस का जो प्रॉपर्टी वो भी स्क्वायर फॉलो करता है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं बट परपेंडिकुलर होते हैं पर साइड करते समय, बट यहाँ पे डायगोनल इक्वल होता है। एंड यहाँ पे स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। diagonals are equal, perpendicular, लाइक यहाँ पे अगर हम डायगोनल बनाए, ये सपोज BD हो गया, ये AC हो गया, तो यहाँ पे दे आर परपेंडिकुलर, मतलब जो BD है इट इज परपेंडिकुलर टू AC एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स O, इसको मैंने O मान लिया, ठीक है। तो OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD, दे आर एट 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे। सारा जो बाइसेक्ट करने के बाद जो छोटा छोटा लेंथ बन रहा है, ये हाफ डायगोनल जो बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। नाउ स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं वो रोम्बस की। सो रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। ABCD एंड पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, है ना। ऑल साइड इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल 90 डिग्री होंगे वो स्क्वायर कहलाएगा। बट यहाँ पे रोम्बस के अंदर सारे साइड्स इक्वल होते हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता। A parallelogram with all sides equal in length and जो diagonals हैं they are unequal। ये सपोज डायगोनल हो गया AC, ये हो गया BD। so diagonals are unequal in length, perpendicular means जो BD है it is perpendicular to AC and bisect each other। जब बाइसेक्ट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा भाई। यहाँ पे ये O मान लिया तो यहाँ पे भी AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट रोम्बस की, हमने बात की अबाउट स्क्वायर की, हमने बात की अबाउट रेक्टेंगल की। लास्टली क्वाड्रिलेटर के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड की। तो ट्रेपेजॉइड एक क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड पॉलीगॉन है, जिसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम को ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। सो ये है ABCD। सो इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल होता है। AB इज पैरेलल टू CD वाइल ट्रेपेजियम के अंदर जो AD है ना, एंड CB आर नॉट पैरेलल।
ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स की, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम की बात की, एंड पैरेललोग्राम क्या होता है वो देखा, स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी सर्कल्स। सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स के अंदर सबसे पहले तो ये अगर एक सर्कल है तो इसके अंदर यहाँ पे ये ओ पॉइंट है सेंटर, यहाँ पे ये आर रेडियस है, ये बी पॉइंट है भाई। सो पहले तो डेफिनेशंस की बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आर्क किसको बोलते हैं भाई? आर्क इज व्हाट, इट इज अ पोर्शन ऑन दी सर्कल्स बाउंड्री, पोर्शन ऑफ दी सर्कल्स बाउंड्री। सेक्टर क्या होता है भाई? सेक्टर इज अ रीजन ऑफ द सर्कल जो कि दो एनक्लोज किया जाए बाई टू रेडियाई। इस प्रकार से दो रेडियस से, सपोज यहाँ पे ये एक आर्क है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ओके, सो सेक्टर is the region, is the region of the circle enclosed by two radii and the arc between them. Okay, and length of the arc, ये ए हो गया। एक्स इज दी आर्क यार, यहाँ पे एक्स इज दी आर्क, ये एंगल थीटा बना रहा है सेंटर में। सो यहाँ पे जो आर्क है ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी जो है ये हमारे पास आर्क है। एंड सेक्टर कौन सा है भाई? यहाँ पे सेक्टर इज ए ओ बी, ये सेक्टर है। एंड द आर्क मेक्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एंगल यार। जो बीच में एंगल बना थीटा वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है किसी भी सेक्टर का ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हमने क्या बोला? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, जिसको हमने क्या बोला? एल नाम दिया। इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होता है यार? जो पेरीमीटर है मतलब यहाँ पे इसका ये जो लेंथ है ये, वो क्या होता है? इट इज आर्क प्लस 2r, है ना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू l प्लस 2r, l विच इज द लेंथ ऑफ द आर्क। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमने सर्कल के बारे में बात की ना। सर्कल के हम बेसिक थ्योरम्स की बात करें सो थ्योरम्स के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉर्ड के रिकॉर्डिंग थ्योरम्स की। सो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड थ्योरम क्या बोलता है? सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पे
अंदर में जो ड्रॉन किए जाते हैं एक पेरीमीटर के, मतलब जो सरकमफ्रेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विदाउट पासिंग द सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं यार, है ना। टू कॉर्ड जिसका इक्वल लेंथ है ना, दे विल ऑल्सो सबटेंड इक्वल सेंट्रल एंगल यार। जो इक्वल लेंथ के दो अगर हमारे पास कॉर्ड हैं तो वो सेंटर के अंदर इक्वल एंगल बनाएंगे, ये बोलता है इक्वल कॉर्ड थ्योरम। ओके, सो ये अगर ए बी है, ये सेंटर हो गया ओ, ये हो गया डी सी। सो इक्वल कॉर्ड थ्योरम क्या बोलता है? इफ ए बी इक्वल्स टू डी सी, देन अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं देन जो एंगल होगा ए ओ बी, जो ए ओ बी बीच में सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होगा। एंड अगर वो दो कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं मतलब उनका लेंथ भी इक्वल होगा, अदर वे राउंड भी है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इक्वल कॉर्ड थ्योरम की। नेक्स्ट अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं, सो अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड हो गया ये ए बी, सो इसका एक परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर है हमारे पास ओ, यहाँ पे सेंटर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। जो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से आ रहा है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हमारे पास एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो वो बाइसेक्ट करेगा मतलब दो पार्ट्स में कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा, और उल्टा भी सही है। मतलब अगर एक परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से, अगर हमको एक कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करना है तो जो बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास करेगा। सो कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, सो ये क्या बोलता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड जो कन्वर्स है वो भी सही होगा। अगर बाइसेक्टर हम लेते हैं कॉर्ड का तो वो सेंटर से पास होगा, मतलब जो लेंथ है भाई यहाँ पे, ये ओ एल जो है यहाँ पे, इस पॉइंट को एम मानता हूँ, तो ए एम इक्वल्स टू ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देन ए एम इक्वल्स टू एम बी, एंड इफ ए एम इक्वल्स टू एम बी देन ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यार। कन्वर्स भी ट्रू है। ये कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद जो कॉर्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर की बात करें, दो कॉर्ड अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं किसी भी सर्कल के अंदर तो वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं आई फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। एंड इनवर्स भी सही है, मतलब अगर दो कॉर्ड्स हैं जिनका डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होगा फ्रॉम द सेंटर तो वो दोनों का लेंथ भी इक्वल होगा। कॉर्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास अगर दो कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है, ये दूसरा कॉर्ड है, अगर इनका जो दूरी है वो सेंटर से इक्वल है, ठीक है, देन इनका लेंथ भी इक्वल होगा। सो
two equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर दो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट सेंटर से तो वो इक्वल भी होंगे. एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी देन ओ एल. इसको एल मान रहा हूँ, मतलब इसको एल, इसको ओ, सॉरी एम, सो इज इक्वल टू ओ एम. एंड उल्टा भी सही होगा. तो ये हमने बात की अबाउट द थ्योरम्स ऑफ द कॉर्ड यार. एक और है कि यहाँ पे जो एंगल सब्सटेंड करता है बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो ट्वाइस होता है द एंगल सब्सटेंड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये भी इंपॉर्टेंट है. सपोज ये हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है. यहाँ पे अगर दो जो ये एंगल बना रहा है कॉर्ड, the angle sustained by a chord at the center of the circle is twice the angle sustained by the chord on the circumference. ये सपोज दो कॉर्ड हो गए. अगर यहाँ पे ये सेंटर के अंदर 2 थीटा बना रहा है, तो सर्कमफ्रेंस के अंदर अगर थीटा बना रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा होगा. इसको सेंटर से सर्कमफ्रेंस एंगल की बात करें. एंगल सब्सटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस यार. सेंट्रल वर्सेस circumference angle the angle subtended by a chord at the center is double the angle subtended by that chord on the circumference. ओके. सो ये हमने बात की अबाउट थ्योरम्स रिगार्डिंग द कॉर्ड्स. सो यहाँ पे जो सेंटर वर्सेस सर्कमफ्रेंस एंगल है, दिस इज द थ्योरम रिगार्डिंग एंगल्स यार. ठीक है, दिस इज थ्योरम रिगार्डिंग एंगल्स. थ्योरम ऑन एंगल्स. नेक्स्ट जो है एक और थ्योरम है भाई एंगल के अंदर. ये सेंटर वर्सेस सर्कमफ्रेंस एंगल के ऊपर है ये. सो थ्योरम में हम बात करेंगे एंगल के अंदर सेंट्रल वर्सेस सर्कमफ्रेंस एंगल के अंदर जो थ्योरम है, पहला तो ये हो गया. दूसरा है हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट. एंगल इन सेम सेगमेंट. सो एंगल इन सेम सेगमेंट के अंदर हमारे पास अगर एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, द एंगल सबटेंड अगर एक कॉर्ड करता है, द एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल. ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्ड हो गया. अगर ये एंगल थीटा सबटेंड करता है इधर, ठीक है, सेम सेगमेंट से, तो इधर भी थीटा ही सेम सेगमेंट से थीटा एंगल ही सबटेंड करेगा. सो द एंगल subtended by a chord
in the same segment of a circle is equal। दो एंगल हमारे पास हमारे पास क्या होगा भाई, थ्योरम हो गया रिगार्डिंग द एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम्स रिगार्डिंग टेंजेंट्स की। तो टेंजेंट एंड रेडियस के अंदर जो थ्योरम है, पहले तो टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट लाइन इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज ये सर्कल हो गया, तो टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू सर्कल के सेंटर से। सो ये हमारे पास है टेंजेंट यार। सो नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल यार। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना रहे हैं तो दे आर इक्वल। ये सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट है एंड ये टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पे ये बीच का एंगल, यहाँ पे ये अल्फ़ा ये और ये इक्वल होगा। ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये ओ। सो टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे जो ए बी होगा इट इज इक्वल टू ए सी, एंड जो एंगल होगा दैट इज बी ओ ए इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। दोनों अल्फ़ा है। एंड बी जो है ए बी ओ यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड ए सी ओ भी 90 डिग्री है। एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल थीटा हो गया, ये जो एंगल थीटा होगा जो कि ये सेंटर में बना रहे हैं, यहाँ पे ये भी एंगल होगा दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ओके, एक होता है हमारे पास साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिकल और साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक फोर साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में होते हैं यार। ठीक है, हमारे पास ये अगर सर्कल हो गया तो इसके चार पॉइंट जो होंगे, सपोज ये एक पॉइंट है गया, ये दूसरा पॉइंट, ये चारों पॉइंट कहाँ पे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस में है। सो इसमें क्या होता है, और फोर वर्टिसेस लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सिंगल सर्कल इन अ साइक्लिक क्वाड्रेंट, सम ऑफ जो अपोजिट एंगल होता है इट इज ऑलवेज 180 आर। मतलब सपोज ये ऐसा है, एक दो तीन चार, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल ये ए है, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मतलब जो एंगल ए होगा प्लस एंगल सी होगा, वन अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी क्या होगा, 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट कॉर्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे कॉर्ड
ऑफ सर्कल के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है। सपोज ये सर्कल हो गया एंड यहाँ पे ये दो कॉर्ड हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यार, है ना। ये सेंटर पॉइंट है सपोज ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। सो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ सर्कल के अंदर इम्पॉर्टेंट ये है, इफ़ ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड ऑफ सर्कल देन जो बी पी है, ये पॉइंट जो है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बी पी इक्वल्स बी पी इंटू पी ए जो है इट इज़ इक्वल टू सी पी इंटू पी डी, सी पी इंटू पी डी के बराबर है ये, ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल के अंदर। एंड 2 सेकेंड्स अगर है यहाँ पे, टू सीकेंड्स अगर सपोज ये हमारे पास सर्कल हो गया, ठीक है, ये सीकेंड्स हो गए, ए पी एंड ये सी पी एंड ये बी है, ये डी है। इफ़ यहाँ पे अगर हम सीकेंड्स की बात करें, सीकेंड्स आर व्हाट, जो कि अंदर से जा रहे हो, टेंजेंट्स जो होते हैं एकदम टच होके जाते हैं, सीकेंड्स जो अंदर से जाते हैं। सो अगर सीकेंड है ऐसा इस प्रकार का, सो यहाँ पे जो बी पी होगा इंटू पी ए, ये बी पी इंटू पी ए इट इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी सी के बराबर होगा अगर ये दोनों सीकेंट हैं तो। ओके, एंड लास्टली इफ यहाँ पे टेंजेंट एंड सीकेंट की प्रॉपर्टी होती है भाई, यहाँ पे इफ यहाँ पे इन केस अगर यहाँ पे सर्कल ऐसा है और ये टेंजेंट है, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे ये एक सीकेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये है सीकेंट, ठीक है, ये बी, ये ए, ये ओ, ये पी और ये टी, ठीक है। इफ पी बी इज अ सीकेंट, यहाँ पे सीकेंट्स एंड टेंजेंट की बात करूँ, सो उस केस में यहाँ पे ये पी बी अगर एक सीकेंट है देन एंड पी टी एक टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो यहाँ पे पी टी का जो स्क्वायर होगा इट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा इट इज इक्वल टू पी इंटू बी बी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, ठीक है। सो ये हमने बात किया अबाउट सर्कल्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की जो आपको पता होनी चाहिए यार, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी। ओके, एन एंगल सब्टेंडेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। अगर एक डायमीटर जो है एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे ये डायमीटर हो गया, सो डायमीटर एंगल के अंदर ये सब्टेंड जो करेगा एंगल वो कितना होगा, ये 90 डिग्री। सो एंगल सब्टेंड बाय डायमीटर इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल सब्टेंडेड by a diameter in a semicircle is right angle, okay।
सी हमने बात की अबाउट सर्कल्स की, हमने बात की अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स की, हमने बात की अबाउट दी प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटीज विद ट्रायंगल एंड पैरेलल एंड ट्रांसवर्स लाइन की। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो आए थे, देखो क्वेश्चंस ना भी आए बट आपको पता होना चाहिए भाई सी सेट के अंदर इन जनरल आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स के अंदर, इसीलिए मैंने टॉपिक को डट में कवर किया यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि प्लेन ज्योमेट्री से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, हम लोग बोला गया है कि एक स्क्वायर है, एक सर्कल, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट कितना होगा भाई। अगर मैंने अंदर में बना दिया तो कितना हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट 0 हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड द सर्कल। ठीक है, अगर मैंने इस स्क्वायर को इसे बाहर में बनाया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम इंटरसेक्शन जो है वो 8 हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन किसको बोलते हैं भाई, ये हो गया ऑक्टागन जिसके 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम नंबर, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दी वर्टिसेस, इसके वर्टिस को ज्वाइन करके हम कितने यहाँ पे डायगोनल्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन तरीका है, याद भी कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे जब ट्राई भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 से 5, 1 पॉइंट से 5 इंटू ऑक्टागन 8। ठीक है, बाकी आप सोचोगे तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कितने बना पाएंगे भाई, बिकॉज कुछ कॉमन भी होंगे। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स वाले हैं, आप इसको करके भी देख सकते हो, बट इसमें कन्फ्यूज जाओगे भाई। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, n इज 8 इंटू एन माइनस 3 5 बाई 2, दैट इज 20। तो आंसर क्या जाएगा, ए का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, there are 24 equally spaced point lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking set of 3 points as the vertices? हमारे पास सर्कल के अंदर कितने स्पेस पॉइंट्स हैं, 24 इक्वली स्पेस पॉइंट हैं भाई यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा ज़्यादा ही हो गया। सो इधर 12 इधर 12 मतलब 24। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने बनाया तो ये 2 3 4, फिर इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक पॉइंट यहाँ पे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ऐसा 22 इक्वली डिस्टेंस पॉइंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग 3 साइड, सपोज ये दोनों को लेके यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। सो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, सपोज ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ यार। ठीक है, सो सिंस जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है एंड 24 स्पेस पॉइंट है, सो द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे 360 बाई 24 कर देंगे तो जो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट आ जाएगा, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ये हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 8 3 जा 8 का छोड़ो, 4 6 जा 4 9 जा 90, ये 2 जा ये 30, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा भाई हमारे पास एंगल बिटवीन
टू कंसेक्यूटिव पॉइंट जो बीच में बनाएंगे। सो वी नो दैट जो एंगल होते हैं दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर के अंदर कितना बनता है 120 डिग्री यार, है ना। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल क्या होने चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये इसका सम कितना होगा 120 होगा, ठीक है। सो ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इज 60 डिग्री। सो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पे कितना बनाएगा बीच में 120 डिग्री यार, है ना। ये बीच में 120 बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यार, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे ये 120, यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 15 करेंगे। सो इतना हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, दैट इज़ ये हो जाएगा कितना 3 2 4, ये हो जाएगा 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे यार। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ आए तो आप एक तरह से ऐसे भी कर सकते हो, करके देख सकते हो भाई। जैसे यहाँ पे पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 24 पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसे हमने ए और बी को एक पॉइंट लेके यहाँ पे बनाया, सपोज इसको ए, इसको बी, इसको सी माना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को एक पॉइंट लेके चला, फिर एक तरह से बी और सी को एक पॉइंट लेके चलेंगे, है ना। फिर बी और सी के बाद यहाँ पे हम एक और पॉइंट सी और ए को लेके चलेंगे, इस पे इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इसके बाद बीच वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। सो ऐसे करते करते यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं यार हमारे पास टोटल हर में, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 प्लस 1 जो ट्रायंगल्स बनेंगे टोटल 8 बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। और ये वाला जो पहला तरीका समझ में आया, जो ये मैंने तरीका बताया, इसमें ये है कि भाई देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसका ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो बीच वाला मैंने प्रॉपर्टी से बताया ये 120 होगा। अगर ये 120 है तो ये यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर 120 बना रहा है तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि बिकॉज ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल होगा, दो पॉइंट्स के बीच में 15 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे कितने 15 डिग्री का एंगल जो है 120 बनाएंगे। तो हमने क्या किया 120 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री with A being the point where the base of the trunk touches the ground, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है, ए बिंग पॉइंट वेयर बेस इज, ठीक है। ए बी जो है वो हमारे पास ट्रंक है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज़ बीन ब्रोकन एट सी, सपोज एक सी पॉइंट पे टूट गया ये, विच इज़ एट हाइट ऑफ 12 मीटर्स, ये जो हाइट है कितना है भाई 12 मीटर्स। ब्रोकन पार्ट इज पार्सली अटैच टू दी वर्टिकल पोर्शन, ये गिरे यहाँ पे वर्टिकल पोर्शन से अटैच हो गया, जैसे गिरा है। इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस बी एट द ग्राउंड डी, the partial attached to the vertical portion of the trunk at C. If the end broken part B touches the ground at D, which is at a distance of 5 meters from A, then the original height of the trunk, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रंक हमको निकालना है। सो हमारे पास अगर ये बोला गया है तो यहाँ पे जो सी डी होगा, जो टूटा हुआ पार्ट गिरेगा ना भाई, तो सी डी जो है वो किसके सी बी के बराबर होगा, एंड सी बी इज दी हाइपोटेनियस यार। तो सी बी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी मतलब सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम 144 प्लस 25 दैट इज 169। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी डी की वैल्यू आ जाएगी 13, तो ये 13 हो जाएगा। सो बी डी की वैल्यू कितनी, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू भी 13 आ जाएगी। तो टोटल हाइट कितना आ जाएगा भाई, हाइट इज इक्वल टू 12 प्लस 13 दैट इज
25। आंसर क्या हो जाएगा 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। एक प्लेन में लाइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड। ठीक है, लाइन एक्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, ये एक्स ये वाई, एंड इट इज पैरेलल टू जेड। लाइन यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड डब्ल्यू। वी है डब्ल्यू है, इसके परपेंडिकुलर है यू। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी। लाइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से होगा वी, इस प्रकार से होगा डब्ल्यू, है ना, वी और ये डब्ल्यू, और ये यू जो होगा इस प्रकार से होगा यू। एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी। विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट? Z, U and W are parallel. Z, U and W. Z ये है, U ये है and W ये है. They are not parallel यार. X, V and Y, X, V and Y, they are parallel. गलत बात है. Z, V and U are perpendicular to W. ना भाई ना. Y, V एंड W आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा डी।